हेलो दोस्तों, मेरा नाम निहारिका है। क्या आप जानते हैं रवि और अन्या की एक छोटी सी गलती ने उनकी जिंदगी बदल दी। सुनिए एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। रवि और अनन्या की कहानी एक छोटी सी शादी से शुरू होती है। उन्होंने एक दूसरे को कॉलेज में देखा था और जैसे ही उनकी आंखों में प्यार की चमक थी, वैसे ही उनका रिश्ता आगे बढ़ने लगा। रवि एक पैशनेट फोटोग्राफर था और अनन्या एक टैलेंटेड आर्टिस्ट थी। दोनों के सपने थे, लेकिन उन्होंने अपने रिश्तों को कभी भी अपनी महत्वाकांक्षाओं से ज्यादा जरूरी नहीं समझा। उनका प्यार सबसे पहले था। रवि और अनन्या ने शादी के बाद अपनी जिंदगी को नए सपनों के साथ शुरू किया। रवि का फोटोग्राफी करियर जल्दी ही बढ़ रहा था और अनन्या ने अपनी आर्ट एक्सिबिशंस शुरू कर दी थी। एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी का हर पल बिता रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे चैलेंजेस भी आए जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था। जब रिया का जन्म हुआ तो रवि और अनन्या को अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी के बीच एक बैलेंस बनाना था। रवि अपने फोटोग्राफी प्रोजेक्ट्स में बिजी था और अनन्या अपनी आर्ट एक्सिबिशंस में। रिया को देखते हुए दोनों को अपने काम के साथ साथ अपने घर की जिम्मेदारियों को भी समझना था। ये एक नया फेज था उनकी जिंदगी का। रिया स्कूल जाने लगी और रवि और अनन्या को अपनी बेटी की शिक्षा और विकास का ध्यान रखना पड़ रहा था। स्कूल प्रोजेक्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के बीच रिया ने अपनी इंडिविजुअलिटी को दिखाना शुरू किया। रवि और अनन्या को लगा कि अब उन्हें अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी के बीच ज्यादा ध्यान देना होगा। रवि और अनन्या के बीच कभी कभी गलतफहमियां और व्यक्तिगत संघर्ष आए, लेकिन उन्होंने हर बार अपने रिश्तों को समझने की कोशिश की। रवि को अपने करियर के विकास के लिए काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। अनन्या को अपनी आर्ट की जर्नी को और गहरे से समझना था। ये संघर्ष उन्हें एक दूसरे के और करीब ला रहे थे। रिया ने अपने कॉलेज एप्लीकेशन फॉर्म भरे और रवि और अनन्या को अपने सपने दिखाए। उन्होंने तय किया था कि वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगी। रवि और अनन्या ने रिया के हर कदम पर सपोर्ट किया। उन्होंने अपनी बेटी के सपनों को अपने सपनों से भी ज्यादा जरूरी समझा। एक दिन रवि को अपने पुराने दोस्त नीरज का कॉल आया, जो एक नए स्टार्टअप पर काम कर रहा था। नीरज ने रवि को अपने बिजनेस में पार्टनर बनने के लिए बुलाया। यह एक नया मौका था, लेकिन रवि को अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस और अपनी फैमिली के बीच बैलेंस बनाना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। अनन्या ने रवि को सपोर्ट किया और दोनों ने फैसला लिया कि वो अपनी फैमिली को सबसे पहले रखेंगे। अनन्या ने अपनी आर्ट एक्सिबिशंस के जरिए दुनिया भर के लोगों से कनेक्ट करना शुरू किया। उसने अपनी आर्ट को नए एंगल से एक्सप्लोर किया और अपने पैशन को ग्लोबल लेवल तक ले जाना शुरू किया। रवि ने भी अपनी फोटोग्राफी को नए तरीकों से देखना शुरू किया। दोनों ने अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर जर्नीज को बैलेंस करते हुए अपने रिश्ते को मजबूत किया। रिया ने स्कूल में टॉप किया और रवि और अनन्या ने अपनी बेटी की सफलता को सेलिब्रेट किया। ये उनके लिए एक गर्व का पल था जब उन्होंने अपनी बेटी के सपनों को पूरा होते देखा। रवि और अनन्या को लगा कि अब उनके जीवन का सबसे अहम उद्देश्य अपनी बेटी के सपनों को पूरा करने में सहयोग देना है। रवि और अनन्या को अपनी जिंदगी में कुछ बदलावों का सामना करना पड़ा। जब रिया कॉलेज में दाखिला लेने जा रही थी, तो उन्होंने अपनी जिंदगी के नए लक्ष्य तय किए। रवि ने अपने बिजनेस को और भी बढ़ाने का फैसला किया और अनन्या ने अपनी आर्ट को और ज्यादा शिखर तक पहुंचाने की ठानी। लेकिन इस सब के बीच उन्होंने यह नहीं भुलाया कि उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपनी बेटी को सपोर्ट करना है। रिया के कॉलेज जाने के बाद रवि और अनन्या ने महसूस किया कि अब उनका समय एक दूसरे के लिए ज्यादा है। उनका रिश्ता अब और भी गहरा हो गया था। उनकी खुशियां अब अपनी बेटी की सफलता और एक दूसरे के सपनों को साकार करने में बसी हुई थी। अब उन्हें अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी के साथ साथ माता पिता की जिम्मेदारियां भी निभानी थी। रिया के आने से उनका जीवन और भी व्यस्त हो गया था, लेकिन साथ ही वह दोनों अपने करियर में भी सफलता हासिल कर रहे थे। रवि और अनन्या ने अपनी बेटी के लिए एक आदर्श जीवन देने का संकल्प लिया। वे दोनों अपने अपने काम में व्यस्त रहते हुए भी रिया के साथ समय बिताने की पूरी कोशिश करते थे। अनन्या ने अपनी कला को फिर से एक नई दिशा दी, जबकि रवि अपने फोटोग्राफी प्रोजेक्ट्स में लगातार नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा था। रिया जब बड़ी होने लगी तो उसे शिक्षा के साथ साथ अपनी व्यक्तिगत रुचियों को भी समझने का मौका मिला। रवि और अनन्या ने उसे हमेशा प्रेरित किया और उसके सपनों का समर्थन किया।
रिया का स्कूल जीवन बहुत ही शानदार था। वह पढ़ाई में भी अव्वल थी और साथ ही खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भाग लेती थी। यह देखकर रवि और अनन्या को लगा कि उनका प्यार और समर्थन उसकी सफलता में अहम भूमिका निभा रहा है। लेकिन जैसे जैसे रिया की उम्र बढ़ी, उनके सामने नए फैसले लेने की स्थिति आई। रिया ने कॉलेज के लिए एप्लीकेशन भरना शुरू किया और अपनी पसंदीदा विधाओं में शिक्षा लेने का विचार किया। रवि और अनन्या ने उसे पूरी स्वतंत्रता दी और अपने अनुभवों से उसे मार्गदर्शन करने की कोशिश की। वे चाहते थे कि रिया वह चुने जो उसे सबसे ज्यादा पसंद हो, क्योंकि वे जानते थे कि केवल दिल से चुनी गई चीजें ही सबसे बेहतर परिणाम देती हैं। रवि और अनन्या के लिए यह एक कठिन समय था, क्योंकि वे अपने करियर में और अधिक सफलता पाने के लिए मेहनत कर रहे थे, लेकिन अपनी बेटी के सपनों को पूरा करने का ख्याल उन्हें हमेशा पीछे खींचता था। रिया के कॉलेज जाने का समय आया और यह उनके जीवन का एक अहम पल था। रवि और अनन्या ने उसे अपनी पूरी मदद देने का वादा किया और यह महसूस किया कि अब उनका जीवन किसी नए लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। रिया ने जब कॉलेज में दाखिला लिया तो यह उनके परिवार के लिए एक नई शुरुआत थी। रिया ने अपनी कॉलेज की जर्नी को बहुत गंभीरता से लिया और रवि और अनन्या को उसकी सफलता पर गर्व हुआ। वे जानते थे कि रिया ने जो भी चुनौतियां स्वीकार की थीं, उनका सामना करने के लिए वह पूरी तरह से तैयार थी। रवि और अनन्या ने भी अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखा। वे अब सिर्फ अपने करियर में ही नहीं, बल्कि अपनी बेटी की सफलता और खुशियों में भी अपने सपने खोजने लगे थे। उनके रिश्ते में भी एक नई गर्मी आ गई थी, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे के सपनों को समझने लगे थे और उनकी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। रिया की सफलता ने न केवल उनके परिवार को एक नई दिशा दी, बल्कि इसने रवि और अनन्या को भी अपने जीवन के बारे में नए विचारों को समझने का मौका दिया। वे जानते थे कि उनकी सबसे बड़ी खुशी अब रिया की सफलता में छिपी हुई थी और उन्होंने अपनी बेटी के सपनों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। समय बीतता गया और रिया ने अपनी पढ़ाई पूरी की, अपने करियर की दिशा तय की और इस दौरान रवि और अनन्या ने हर कदम पर उसका साथ दिया। उनके जीवन में हमेशा एक संबल की तरह रहते हुए उन्होंने परिवार के साथ अपनी खुशियों का लुत्फ उठाया। रवि और अनन्या ने अपनी मेहनत से न केवल अपने सपनों को पूरा किया, बल्कि एक दूसरे के सपनों को भी सहयोग दिया और इस तरह उनका प्यार और संबंध और भी मजबूत हो गया। आज भी रवि और अनन्या का प्यार एक मिसाल बना हुआ है, जो यह साबित करता है कि जीवन में हर कठिनाई का सामना प्यार और समझ से किया जा सकता है। और रिया, जिन्होंने अपने माता पिता से प्रेरित होकर सफलता हासिल की, अब उनकी राह पर चलते हुए एक नई मंजिल की ओर बढ़ रही है, जिससे उसका भविष्य उज्जवल है। रिया ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अब वह अपने करियर के अगले कदम की ओर बढ़ने लगी। उसे यह एहसास हुआ कि उसकी यात्रा केवल किताबों और क्लासरूम तक सीमित नहीं है, बल्कि असल जीवन में उसे अपने पैशन को फॉलो करना होगा। रिया ने अपनी कला में गहरी रुचि ली थी, जो उसकी माँ अनन्या से विरासत में मिली थी। अनन्या ने हमेशा उसे प्रेरित किया था कि वह अपनी कला को एक पेशेवर तरीके से देखे और इसे दुनिया के सामने लाए। रिया ने अपनी कला के लिए एक नई दिशा तय की और अपनी खुद की एक प्रदर्शनी की योजना बनाई। रवि और अनन्या दोनों ने रिया के सपनों में पूरी तरह से विश्वास किया था। उन्होंने रिया को न केवल प्रोत्साहित किया, बल्कि उसे अपने अनुभवों से मार्गदर्शन भी दिया। रवि, जो खुद एक पेशेवर फोटोग्राफर था, ने रिया को कला के मायने समझाए और बताया कि एक अच्छे कलाकार के लिए सिर्फ तकनीकी कौशल ही नहीं, बल्कि भावनाओं का सही तरीके से व्यक्त करना भी बेहद जरूरी है। अनन्या ने रिया को अपनी कला में रचनात्मकता को और भी गहरा करने के लिए प्रेरित किया और उसे यह सिखाया कि असल कला वह होती है जो दिल से निकलती है। रिया की प्रदर्शनी एक बड़ी सफलता साबित हुई। उसके कला के टुकड़े लोगों के दिलों को छूने में सफल रहे। प्रदर्शनी ने न केवल रिया की कला को मान्यता दी, बल्कि यह भी साबित किया कि रवि और अनन्या ने जो प्यार और समर्थन उसे दिया था, वह पूरी तरह से सही था। रिया को इस सफलता से यह समझ में आया कि जीवन में अगर आप अपने दिल की सुनते हैं और मेहनत करते हैं, तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। इस दौरान रवि और अनन्या के जीवन में भी कुछ बड़े बदलाव आए। दोनों ने अपने करियर में और भी सफलताएं हासिल की।
रवि ने अपने फोटोग्राफी स्टूडियो को और भी बेहतर बनाया और उसे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाई। अनन्या की कला अब विश्व स्तर पर पहचानी जाने लगी थी और उसकी प्रदर्शनी कई देशों में आयोजित होने लगी थी। लेकिन इन सब के बीच एक चीज जो कभी नहीं बदली, वह थी उनके रिश्ते में एक दूसरे के प्रति प्रेम और समर्थन। अब जब रिया अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ रही थी, रवि और अनन्या ने यह महसूस किया कि उनका सबसे बड़ा काम पूरी तरह से सफल हो चुका था। रिया ने न केवल अपनी राह पर चलना शुरू किया, बल्कि उसने अपने माता पिता के दिए गए सपनों को साकार भी किया। इसके साथ ही रवि और अनन्या ने अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए एक दूसरे के सपनों को भी हमेशा प्राथमिकता दी थी। रिया के जीवन की यह सफलता और उनकी मेहनत रवि और अनन्या की जर्नी को पूरी तरह से नया आयाम देती है। अब उनका परिवार हर कदम पर एक दूसरे के साथ था और एक दूसरे के सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था। उनका प्यार सिर्फ उनके रिश्ते तक सीमित नहीं था, बल्कि यह प्यार एक दूसरे के सपनों, उनके कामों और उनके भविष्य को भी समझने और समर्थन देने में दिखता था। यह कहानी एक उदाहरण बन गई कि कैसे एक परिवार जिसमें प्यार, समर्पण और समझ है, अपने हर सदस्य को सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। और इस तरह रवि और अनन्या ने अपने रिश्ते, अपने काम और अपने परिवार में प्यार की शक्ति को महसूस किया। रिया ने अपने सपनों को पूरा किया और साथ ही उसने यह भी दिखाया कि किसी भी उद्देश्य को हासिल करने के लिए एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम और सही दिशा में कदम बढ़ाना जरूरी है। समय के साथ रिया ने अपनी कला की दुनिया में एक बड़ा नाम कमाया और वह जानती थी कि यह सब उसके माता पिता के निरंतर समर्थन और मार्गदर्शन के कारण संभव हुआ। रवि और अनन्या अब गर्व से अपनी बेटी की सफलता को देखते थे और समझते थे कि जीवन में सबसे बड़ी खुशियां अपने परिवार के साथ बिताए गए पल होते हैं। उनकी कहानी इस बात का प्रतीक बन गई कि जीवन में प्यार, परिश्रम और समझ के साथ किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। रवि, अनन्या और रिया ने मिलकर यह साबित किया कि अगर आप अपने सपनों के प्रति ईमानदार हैं और दूसरों के साथ प्यार और समर्थन का बंधन रखते हैं, तो कोई भी उद्देश्य हासिल किया जा सकता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। कहानी लास्ट तक सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक नई और रोमांचक कहानी के साथ।